माँ दुर्गा के नवरूपों में छठा रूप है माँ कात्यायनी, जिनकी उपासना और आराधना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भक्तों को रोग, शोक, संताप और भय से मुक्ति मिलती है और जन्मों के समस्त पाप हो जाते हैं नष्ट। माँ कात्यायनी का ऐसा ही दिव्य स्वरूप बना है दिल्ली के छतरपुर में। छतरपुर मंदिर दिल्ली के दक्षिण में स्थित है, जिसका वास्तविक नाम है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ है। देश भर के सबसे बड़े मंदिरों में से एक ये मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। जिसकी स्थापना संत बाबा नागपाल ने सन 1974 में की थी। संत बाबा नागपाल जी द्वारा स्थापित आधुनिक शक्तिपीठ के रूप में श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर छतरपुर के नाम से बाबा जी ने 1974 ईस्वी में इनका निर्माण कार्य शुरू करवाया और क्रमशः विशाल रूप धारण करके आज दिल्ली ही नहीं अपितु पूरे देश विदेश में प्रख्यात ये मंदिर श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा जी ने असीम तपस्या करके और माँ को सम्मानित करके यहाँ स्थापित किए हुए हैं। यहाँ जो भक्त जिस भावना से आते हैं माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। एक तो महान संत द्वारा स्थापित है और कात्यायनी माँ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। छतरपुर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये पवित्र स्थल अपने निर्माण कला के लिए भी विख्यात है। मंदिर के निर्माण कला में सफेद संगमरमर द्वारा निर्मित शिल्प कला एवं नक्काशी के बेहतरीन नमूनों को देखा जा सकता है। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर करीब 70 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से दिल्ली का ये धाम किसी भी अन्य मंदिर की तुलना में ज्यादा आकर्षक है। सड़क के दोनों तरफ ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ किसी प्रकार से। यहाँ कोई भिखारी नहीं मिलेगा, यहाँ कोई किसी प्रकार की दुकान नहीं है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। जो भी श्रद्धालु घर से प्रसाद वगैरह लेके आते हैं वही मंदिर में अर्पण किया जाता है। छतरपुर मंदिर माँ दुर्गा के छठे स्वरूप आद्या कात्यायनी का स्थल है। देवी कात्यायनी के साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भी माँ भगवती की कठोर उपासना की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। तभी माँ कात्यायनी कहलाई और देवी ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। मान्यता ये है कि पराम्बा कात्यायनी का नाम का कैसे नाम पड़ा। भगवती पराम्बा कात्यायनी का जो नाम कात्यायनी पड़ा, इसका भाव ये है कि महर्षि कद के गोत्र में कात्यायन हुए और कात्यायन ऋषि ने भगवती की बहुत दिन तक आराधना की, तपस्या के और भगवती से वरदान मांगे, पराम्बा हे माँ हमारे घर में आप पुत्री के रूप में अवतरित हों और मैं पहला पूजन आपका करूं। भगवती ने प्रसन्न हुई और भगवती महर्षि कात्यायन के यहाँ अवतरित हुए और महर्षि कात्यायन ने पराम्बा भगवती कात्यायनी का पूजन पहले किए, अतः उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता के अनुसार महर्षि कात्यायन के घर में अश्विन कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुई थी और सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक 3 दिन तक देवी ने कात्यायन ऋषि की पूजा स्वीकार की और दशमी को महिषासुर का वध करके पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया। माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह
संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। भगवती पराम्बा कात्यायनी का ये विग्रह, ये स्वरूप का पूजन यहाँ होता है कात्यायनी शक्तिपीठ में। भगवती माँ पराम्बा कात्यायनी का नौ दुर्गा में छठा रूप है और छठवें दिन नवरात्रि में नौ दुर्गा में देवी भगवती कात्यायनी का पूजन किया जाता है। और इस मूर्ति का सर्वदा जो ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनकी सांसारिक सभी ताप क्लेश सब नष्ट हो जाता है, सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मूर्ति, छठा मूर्ति भगवती पराम्बा कात्यायनी का यहाँ सभी भक्त आकर के पूजन करते हैं। छतरपुर मंदिर में माँ दुर्गा के छठे रूप माता कात्यायनी की प्रतिमा रौद्र स्वरूप में दिखाई देती है। माता के एक हाथ में चंड मुंड का सिर और दूसरे हाथ में खड्ग है। तीसरे हाथ में तलवार और चौथे हाथ से माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हुई दिखाई देती हैं। देवी कात्यायनी का श्रृंगार रोज सुबह 4 बजे से शुरू किया जाता है, जिसमें इस्तेमाल हुए वस्त्र, आभूषण और माला इत्यादि दोबारा माता को धारण नहीं कराए जाते। इसके अलावा माता को खास रंगों की फूलों की माला से सुसज्जित किया जाता है। माता के दर्शन करके ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ पा लिया, और क्या चाहिए। माता के दर्शन हो गए, बहुत खुश हूँ और भगवान करे सारी मनोकामना हमारे परिवार की पूरी हो। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जय माता दी। माता पे मेरा बचपन से ही बहुत ज़्यादा यकीन है, मेरा माता पे बहुत विश्वास है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि माता रानी ने मुझे पहली बार बुलाया अपने पास। बहुत खुश हूँ। जय माता दी। घंटे, घड़ियालों की ध्वनि और मंत्रों के उच्चारण के बीच उतारी जाती है माँ कात्यायनी की आरती। शंख की पवित्र ध्वनि से गूंज उठता है पूरा मंदिर परिसर। भक्त आंखें मूंद कर सकते हैं माँ की महिमा का गुणगान और झोली भरकर ले जाते हैं आशीर्वाद।
भक्तों को मोक्ष दिलाने वाली, मुश्किलों को हरने वाली माँ के सिद्धपीठ की विशेषता ही यही है कि यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। भक्तों की यही आस्था और उनका ये अटूट विश्वास ही उन्हें दूर दूर से माँ के इस दिव्य धाम तक खींच लाता है। जय माता दी। मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे आ रही हूँ और मेरे सारी मनोकामनाएं यहीं पूरी हुई हैं। मेरी बेटी भी मुझे यहीं से ही मिली है। मुझे मेरे जीवन का एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जो मांगा है मुझे यहाँ से हर चीज़ मिली है, हर दुआ मेरी कबूल हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हर भक्त यहाँ पर अपनी हर मनोकामना लेके आए जो पूरी हो। जय। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी के आशीर्वाद से बिगड़े काम भी बन जाते हैं और सफलता के रास्ते की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। माँ के दरबार में जो भी आया वो यहाँ से अपने साथ ले गया वो जीवन भर की अमूल्य खुशियाँ। छतरपुर मंदिर में मौजूद यह वटवृक्ष, जिनकी टहनियों पर बंधे हुए चुनरियां और धागे, जो माँ के भक्तों की अटूट आस्था है। भक्त अपनी मनोकामनाओं की चुनरी श्रद्धानुसार इस पेड़ पर बांध देते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किसी भी मनोकामना के साथ यदि चूनर बांधी जाए तो उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। ये वट वृक्ष माँ कात्यायनी परिसर में मुख्य द्वार पर लगवाए गए थे बाबा जी द्वारा, और इस वृक्ष का मान्यता है कि जो भक्त अपने कामना करके इसमें रुमाल, चुन्नी, मोली बांधते हैं उनकी मनोकामना माता रानी जरूर से जरूर पूरा करती है, और वो दोबारा आकर के उनको फिर खोल करके माँ को प्रसाद अर्पण करके जो श्रद्धा भक्त से जो होते हैं चढ़ा करके यहाँ से जाते हैं। कोई नौकरी के लिए तो कोई विवाह के लिए या फिर कोई सांसारिक उपलब्धियों के लिए यहाँ मन्नत मांगता है। मनोकामना पूरी होने के बाद भक्तजन अपनी मन्नत की चूनर खोलने और माँ को धन्यवाद करने यहाँ जरूर आते हैं। जो भक्तजन मानते हैं श्री गणेश जी को, उन्हें गणेश जी का पृथक मंदिर दर्शन करने को मिलता है। जो लक्ष्मी गणेश को मानते हैं उन्हें लक्ष्मी गणेश का मंदिर भी प्राप्त होता है दर्शन करने का। साथ ही साथ जिन्होंने हनुमान जी को मानते हैं उन्हें हनुमान जी का दर्शन करने को मिलता है। उतना ही नहीं, यहाँ अगर कोई चाहते हैं हमें चोला वाला हनुमान जी का दर्शन करना है तो चोले वाले हनुमान जी यहाँ मिलते हैं, उन दर्शन करने को उन्हें। यहाँ जो शीतला माँ का दर्शन करना चाहते हैं, जो भक्त शीतला माँ को मानते हैं उन्हें शीतला माँ का दर्शन करने को, नौ दुर्गा का दर्शन करने के लिए। जो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं उन्हें लक्ष्मी नारायण के विग्रह को यहाँ दर्शन करने को मिलता है। छतरपुर मंदिर, माँ कात्यायनी मंदिर, श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर, बाबा झारपीर मंदिर, मार्कंडेय मंडपम, 101 फीट हनुमान मूर्ति जैसे 20 छोटे बड़े मंदिरों का एक समूह है। वास्तुकला की दृष्टि से 70 एकड़ में फैला छतरपुर का मंदिर अद्भुत है, क्योंकि इस मंदिर के पत्थर कविताएं दर्शाते हैं। 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले ये छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। नवरात्रि की हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे और आपको कराएंगे किसी नए मंदिर के दर्शन। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी।